5 बड़ी बातों से हम कार्यक्रम की कर रहे हैं शुरुआत। और इस कार्यक्रम में आप हमेशा से ये देखते आए हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेंड रहता है। आपको काफी हद तक हम गाइड करने की कोशिश करते हैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए, उनसे चर्चा करके, समझ के, सारे लेवल्स प्रूव करके आपके सामने हम कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आपके सामने लेके आते हैं। और आप यकीन मानिएगा, इस कार्यक्रम के जरिए जो हम स्टॉक्स आपके सामने डिस्कस करते हैं उसका जोरदार होता है। इसलिए रिपोर्ट कार्ड भी हमको रोज बनाना पड़ता है और हम आपके लिए रोज ही लेके आते हैं। अमूमन ये कॉल्स कई बार पोजिशनल भी होती है, लेकिन 24 घंटे के अंदर मार्केट अपने रिटर्न इस तरह से देता है कि आपको वो अच्छे रिटर्न में साबित भी, तब्दील भी कर देता है। क्या इसका रिपोर्ट कार्ड हम दिखाएंगे आपके सामने। आगे बढ़ते, अब जरा अजीत सर से करते हैं बातचीत शुरू। इससे पहले इंडेक्स का एक जरा व्यू पॉइंट, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट आपके सामने लेके आने की कोशिश करते हैं। प्लेट दिखा दीजिए निफ्टी वाली, उस समय क्या आपकी पोजीशंस बन रही है, पर जरा चेक करते हैं। 17,600 एथिकली देखा जाए तो 595 है 200 दिनों का एवरेज, बट फिर भी आप 600 ही मान के चलो। 27 पॉइंट का प्रीमियम, आज प्राइस के अंदर कुछ खास बड़ा एक्शन फिर ना होना, ओपन इंटरेस्ट भी कम हो गया। आप देख रहे होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, इस कार्यक्रम को आप रेगुलर देखते होंगे तो हम आपको बता रहे थे ये 5% का OIPL है, 2-2.5% हुआ, फिर अब 2-2.5 से अब आप देखो 2 के भी नीचे चला गया। बैंक निफ्टी का भी 2 नीचे चला गया। बैंक निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम नहीं, कल तो इसका प्रीमियम 1 पॉइंट का रह गया था 1 मिनट के लिए, लेकिन आज फिर से 24 पॉइंट का प्रीमियम है। तो बाजार के अंदर ये जो टसल चल रहा है इस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 24 सेशन है, ये ऑप्शंस के लिए बहुत ही खतरनाक सेशन होता है। जिनको राइट करना आता है उनके लिए तो ठीक है, नहीं तो कॉलर पुट में आपको लिख के दे सकता हूँ, दोनों को दोनों इस समय नुकसान उठा रहे होंगे, और आज भी वही कर रहे हैं। और सुबह भी हमने आपको ये बात नोटिस करवाई थी कि बाजार साइडवेज टू चॉपीनेस में आएगा। आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, इंडेक्स आपको 100 पॉइंट नहीं हिलेगा। कुछ वैसे ही पिक्चर इस समय बनती हुई दिख रही है, जब तक सपोर्ट ब्रेक करता नहीं और वॉल्यूम के साथ नहीं ब्रेक करता। प्रॉब्लम सपोर्ट ब्रेक करने की नहीं है, वॉल्यूम के साथ ब्रेक करने की है। कल का चार्ट भी आप ऐसे देख रहे थे, पहले आधे घंटे में से हुआ जो हुआ, उसके बाद तो सीधी सपाट लाइन हो जाती है। अब हम जरा सर से समझते हैं कि क्या करना चाहिए इंडेक्स में। अजीत सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। एक पॉइंट मेरे पास है। पहला, एक तो हम क्रिटिकल सपोर्ट पे खड़े हैं, और दूसरा विक्स आ गया से 11.5 के आसपास। यहाँ से विक्स के टूटने के चांसेस कम है, बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, और हम खड़े हैं सपोर्ट पे। हम मतलब ये निकाल सकते हैं कि शायद सपोर्ट ब्रेक हो जाए। और आप कल और आज में भी आप नोटिस करोगे कि 42,200 को बचाना बैंक निफ्टी के लिए अब थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है। जरा सर आपकी रिकमेंडेशन। अगर आपने निफ्टी देखिए, 2-3 चीजें हैं यहाँ पे हाईलाइट करने वाली। थोड़ा सा बड़ा पिक्चर देखते हैं पहले, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है। तो देखिए, आपने जो गिरावट शुरू की थी 18,800 से प्लस का जोन था, आपने लो बनाया करीब 16,800 के जोन को। आपने रिकवरी दिखाई 17,800 के जोन। तो मिड पॉइंट आप 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट जो आपने खोया था हाई से, वहां पे जाके आपने पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से आप देख रहे हैं कि मार्केट पॉज ले रही है, कंसोलिडेट कर रही है, प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है अभी तक। और जैसा कि अभी आपने दर्शकों द्वारा शेयर किया कि 17,600 के लेवल को हम होल्ड कर रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे डेफिनेटली यही एक एरिया है जहां पे कि आप मार्केट देख रहे हैं रिस्पेक्ट करते हुए, और ग्रेजुअली एवरेजेस जो नीचे थी वो अब ग्रेजुअली ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। मेरा मानना यह है रिम्पी कि अभी तक कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जो पॉजिटिव टोन मार्केट का था वो नहीं हुआ जब तक कि अब 17,400 के ऊपर है, अगर पोजिशनली बात करें। अब आते हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म 1 या 2 दिन के हिसाब से अगर मार्केट को क्या हो सकता है। तो देखिए 580 जिस तरह 580 स्पॉट ये आप ब्रेक करेंगे तो इंट्राडे में एक डिप आपको मिल सकता है करीब 17,530 तक का। वहां पे आपको डेफिनेटली बाय की साइड की पोजीशन देखनी चाहिए। तो एज ऑफ नाउ तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि बाय ऑन रिस्क मेंटेन करके रखिए। इंडेक्स में अगर आपको पोजीशन लेना है थ्रू ऑप्शंस लीजिए। जैसे 17,600 वाली कॉल करीब 100 रुपए 98 के अराउंड ट्रेड कर रही है, वहां पे आप एक 45 के स्टॉप के साथ 45 इसके लिए कि शायद 1-2 दिन अगर और कंसोलिडेशन हो जाए तो शायद आपको ड्यूरेशन और देखने को मिले प्रीमियम में, बट पॉसिबिलिटी ये है कि एक रिबाउंड जल्दी देखने को मिलेगा। एक थोड़ा सा इशू जो मुझे दिख रहा है बैंकिंग तरफ से, जहां पे कि मेरा फोकस सारा यही था कि जो लेवल आपने शेयर किया करीब 42,400-500 का जोन, वो ब्रेक होने के चांसेस मुझे लग रहे थे कि शायद आज बैंकिंग की वजह से हम दोबारा से एक रिकवरी देखेंगे। तो वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि एक फैक्टर रहेगा कि शायद इंडेक्स को और कंसोलिडेट करना पड़े। तो 42,000 के नीचे आप जाते हैं
तो फिर मान के चलिए कि बैंकिंग में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जो कि अभी तक नहीं देखने को मिला है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो शायद देखने को मिले और मार्केट कुछ दिन और स्पेंड करे इन लेवल्स पे। बट तब भी ये सब के बीच में भी मेरे हिसाब से अटेम्प्ट करना चाहिए 17,600 की कॉल, जो कि करीब 98 के पास है। कॉस 45 का आपको स्टॉप रखना है। 210 220 तक के टारगेट्स पॉसिबल दिख रहे हैं इसमें मुझे। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 17,600 वाली कॉल पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, सीधा फ्यूचर्स के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, और ये कॉल के प्राइस लेवल आपके पास आ जाएंगे। 45 का आप रेट लगाइएगा इस समय। ये 70-75 के आसपास चल रही है अजीत सर, कितने इसका भाव अभी? 96 90 का भाव है, ठीक है। 96 से लेके 90 के बीच में आप चाहें तो प्लस करना चाहें कर सकते हैं। ये अप्रैल सीरीज की कॉल है, अब आपके पास कोई सीरीज नहीं है, आप सीधा लास्ट एक्सपायरी की तरफ ही जा रहे हो आप। और दूसरा 210 आपका टारगेट है। हालांकि जिस जगह पर हम ट्रेड कर रहे हैं ये एट द मनी है। यहाँ पे आके जो बाजार ने आज जितना डैमेज किया है, 140 पॉइंट बैंक निफ्टी से गए हुए हैं, 23 पॉइंट निफ्टी से गए हुए हैं। अगर ये रिवर्सल पे आज आ जाएगा तो आपका काम बन सकता है इसी कॉल से आज ही आज में, क्योंकि ये पुल बैक आज ही आज में आ जाएगा। फिर आपको कल तो छुट्टी है वैसे भी, तो आज ही आज के लिए भी आप इसको रखना चाहें ना, आपके लिए काम बन सकता है ये, क्योंकि ऑप्शंस में आजकल वॉल्यूम एकदम से आता है और स्पीड से मूवमेंट मिलता है। तो 210 रुपए का टारगेट है, 45 का स्टॉप लॉस है। और एक और बात, अगर स्टॉप लॉस कट जाए ना तो कटने देना, डरना नहीं, घबराना नहीं, वॉल्यूम कम रखो, बस यही एक इसका सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो इंडेक्स का व्यू पॉइंट आ गया। रही बात बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी को हम अवॉइड कैटेगरी में डाल रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि जब एक बार 42,000 पहले टेस्ट हो जाने देते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। अगर आप देखेंगे ना, अगर आप फील भी करते हैं और मार्केट स्क्रीन रीड करना आपको आता है, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर आज ज्यादा दम नहीं है। ये टिपिकली तो अब तक तो हो जाता है अलग, ऐसा हो नहीं रहा। स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं आगे, सीधा सीधा शेयर देखते हैं आज के ताजा खरीदारी वाले में। सर दो शेयर है, एक तो ल्यूपिन है, दूसरा आईटीसी है। हमने रखा है एफ&ओ की लिस्ट के अंदर ताजा खरीदारी बारे में, जरा दोनों को चेक कर लीजिए सर। तो आईटीसी तो डिम्पी देखिए काफी टाइम से हम बात करते आ रहे हैं और अभी भी कोई चेंज नहीं है। व्यू में डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। आज का सेशन एक फ्रेश ब्रेक है, इंट्राडे चार्ट्स पे करीब 402 के पास जो प्रीवियस में हाई था उसको निकाल दिया। तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। यहाँ पे 398 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। 415 420 तक के टारगेट्स आपको पॉसिबली इसमें देखने को मिल जाएंगे। देखिए फार्मा में थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि जो रिकवरी अभी हमने देखी, ये रिकवरी ही थी, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है व्हेन इट कम्स टू सेक्टर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ कि आप जैसे कि डिविज में आपने अभी प्रॉफिट टेकिंग देखी, नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स भी देखने को मिले थे, चाहे ऑरो फार्मा हो, डिविज हो, ग्लेनमार्क हो, लिपिन हो। बट यहाँ थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू फार्मा काउंटर्स। तो लिपिन में मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बिकॉज 200 दिन आपका करीब 705 707 के बीच में आ जाता है, और जो सपोर्ट है आपका करीब वो 480 85 के बीच में है। तो अभी रिस्क रिवॉर्ड यहाँ फेवरेबल नहीं है, इसको अवॉइड करके आप डेफिनेटली आईटीसी को कंसीडर कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो लेवल्स के साथ साथ आपको ट्रेड मिल रहे हैं। ल्यूपिन के अंदर अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा शेयर हमने आपके सामने रखा है उसके अंदर एक पोजीशन रखी जा सकती है आईटीसी। आईटीसी के तो खैर मास्टर हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने कई बार पहले भी हमको नोटिस करवाया और आईटीसी चलता है आपके नोटिस करवाने के बाद से। 398 का लगाइएगा एक स्टॉप लॉस। पहले लेवल्स टारगेट में था, अब ये स्टॉप लॉस में तब्दील हुआ है 398। अब आपके लिए जो नया टारगेट फिर से 400 के ऊपर के हैं, 415 420, और ये इजी टू रिमेंबर है। आईटीसी के साथ एक अच्छी चीज ये है कि ये कह के चलने वाला शेयर है कि देखिए अब मेरा 398 है, और सारी दुनिया को पता होता है। अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से अभी भी पूछेंगे ना लेवल्स के, जरा आईटीसी 405 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस और टारगेट बताना, तो कई बार हो सकता है बिना चार्ट देख के भी बता दे कि आप 398 का एक स्टॉप लॉस लगा लो, 415 412 तक का एक्स्ट्रा टारगेट लगा लो, बिना देखे भी बता सकता है, क्योंकि इसकी प्री डिफाइंड नेचर है पहले से ही। खैर आईटीसी आपकी लिस्ट में आ गया, ल्यूपिन आपने छोड़ दिया, एक शेयर हमने पकड़ लिया अभी, और एक साथ में कॉल पकड़ी हुई है 17,600 की जो आप हमको नोटिस करवा रहे हैं। दो शेयर और है सर शॉर्ट कवरिंग के, एक तो इंडस टावर है, दूसरा कोरोमंडल इंटरनेशनल है। इन दोनों को भी जरा चेक कर लीजिए प्लीज। देखिए इंडस टावर को तो मतलब मैं काफी टाइम से देखता आ रहा हूँ कि इसकी एक टेंडेंसी है, जैसे कि कुछ 4-5 स्टॉक्स वगैरह आप एक यूनिवर्स में डाल दें, चाहे वो जी लिमिटेड हो, चाहे वो बंधन बैंक हो, चाहे वो इंडस टावर हो,
तो इनका सेम ही टेंडेंसी है कि बीच बीच में आपको स्विंग दिखेंगे, रिबाउंड दिखेंगे। वो रिबाउंड काफी शार्प होते हैं, करीब 8-8%, 10-10% के कभी कभार मूव आ जाते हैं, बट उसके बाद वो फिजल आउट होते हैं, तो फिर एक नए लोगों की तरफ जा देखने को मिलता है। तो सेम टेंडेंसी इस बार भी मुझे दिख रही है कि अभी इसने आज अपने 20 EMA को टेस्ट किया, डिक्लाइन था 175 से लेकर करीब 135 तक का, तो एक जस्ट रिस्पाइट है ये। तो प्लीज इससे आप बिल्कुल दूर रहें। दूसरा स्टॉक डिम्पी आपने कौन सा बताया था? दूसरा स्टॉक है सर कोरोमंडल इंटरनेशनल और पहला इंडस टावर। कोरोमंडल तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2-3 दिन पहले हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था। काफी एक क्लियर रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आपको नजर आएगा डेली चार्ट पे। उसके ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद उसके ऊपर ही आप सस्टेन करते हुए देख रहे हैं स्टॉक को। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब तक 920 इंडेक्ट है तब तक ये पॉजिटिव टोन बना रहेगा। ऊपर में करीब 980 से लेकर 990 तक के पोजिशनल टारगेट्स यहाँ बनते हैं, तो डेफिनेटली कोरोमंडल में आपको बने रहना चाहिए। ओके ठीक है सर, तो आपके रिकमेंडेशन हम सबको लेवल्स के साथ में कन्वर्ट कर रहे हैं और जिसको हमें छोड़ना है उस पर बकायदा अवॉइड का ठप्पा भी लगा रहे हैं। और हम फिर से आपको बता दें, जिसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपको मिल रहे हैं वही स्टॉक्स हमारी तरफ से होंगे। उन्हीं स्टॉक्स के बारे में हम रिपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं, नहीं तो कई सारे शेयर ऐसे डिस्कस जरूर होते हैं कार्यक्रम में, लेकिन उन्हें कुछ ट्रेड नहीं बनता। हमारा ऐसा मानना है कि डिस्कशन और ट्रेड के अंदर से आपको चुनाव करना चाहिए। जो ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स हैं उसी पे ही फोकस रख के, स्टॉप लॉसेस हमारे रखिए, टारगेट आप अपने रखिए और सौदा ले सकते हैं। जैसे अभी ल्यूपिन और हमने आईटीसी ट्रेड देखा, तो आईटीसी का चुनाव हुआ लेकिन ल्यूपिन को हमने अवॉइड कैटेगरी में डाला। इसी तरह से शॉर्ट कवरिंग के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो कोरोमंडल के आपको लेवल्स अभी मिले हैं, तो आप कोरोमंडल के लेवल्स को अच्छे से पकड़ के उसमें ट्रेड कर सकते हैं। इंडेक्स को लेकर 17,600 की कॉल में आपको लेवल्स मिले हुए हैं, तो 17,600 की कॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसको हम सिर्फ डिस्कस करके छोड़ रहे हैं वो सिर्फ छूट रहा है। वो कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड की नॉलेज तो होती है, आइडिया भी होता है, बट उसमें ट्रेड करना नहीं चाहिए क्योंकि थोड़ा रिस्क फैक्टर ज्यादा है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा मंदी वाले शेयर्स के ब्लॉक को खोलते हैं और जरा चेक करते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स। सर एक शेयर है एनएमडीसी, दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस। सब दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लीजिए आप। तो देखिए डिम्पी, ऑफलेट जो हमने एक रिबाउंड देखा था मिडिल स्टॉक्स में, अब वो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्टेड था कुछ काउंटर्स पे, और अब जो डिक्लाइन आ रहा है तो अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रहा है। एनएमडीसी ने आज अपने 200 डेज एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप किया है, कभी उन्हीं लेवल्स के पास ही ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर यही इंडिकेट कर रहा है कि 105, 104 तक जाके थम जाएगी गिरावट, और यही एक रेंज बनी रहेगी जो 115 से लेकर 105। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए अभी कोई फ्रेश पोजीशन। एयू बैंक में भी मेरे हिसाब से एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 550 से लेकर 725 करीब 2 साल हो गए इस बैंड में स्टॉक को ट्रेड करते हुए। तो अभी हाल फिलहाल में इसने 550 टेस्ट किया था, 3-4 दिन के मूव में ही इसने अपर बैंड के पास आ गया, तो एक रिट्रेसमेंट आ रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से शॉर्ट नहीं, बट हाँ अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको एक स्टॉप जरूर मेंटेन करना चाहिए कि 650 अगर ये ब्रेक करता है दोबारा से, तो फिर आपको डेफिनेटली एग्जिट कर देना चाहिए एयू बैंक में, कि फिर आपको 600 से लेकर 580 के जोन दिख जाएंगे। बट शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन में नहीं दूंगा, कंसिडरिंग की बैंकिंग एज सेक्टर वहां पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। ओके डन सर। सर अनवाइंडिंग के 2 शेयर्स लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट इज एस्कॉर्ट, सेकंड है कैनफिन होम्स। इनको भी जरा चेक कर लीजिएगा, एस्कॉर्ट्स को और कैनफिन होम्स को। देखिए यहाँ पे एस्कॉर्ट्स में मुझे दिख रहा है कि अभी थोड़ा बहुत जो एक मूव आया था फ्रॉम 1800 टू 2000, अब कहीं ना कहीं एक जो मेजर एवरेजेस के पास आके एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन का पॉज है, वही दिख रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आप कंडीशनल शॉर्ट के लिए देख सकते हैं कि अगर ये 1930 के नीचे जाता है तब आप उसको शॉर्ट के लिए देखेंगे। उसके इसमें आपका 1955, 1960 का एक स्टॉप लॉस रहेगा, और फिर दोबारा से आप 1850, 1830 तक के लेवल देख पाएंगे। अदरवाइज ये आपको यही इसी रेंज में ही थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करते हुए नजर आएगा। दूसरा स्टॉक डिम्पी, कैनफिन होम्स सर, कैनफिन होम्स। कैनफिन होम्स देखिए अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर, इनफैक्ट अगर आप सारी देखेंगे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस सारी कोइंसाइड कर रही है 550 पे। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप उसमें प्रेशर नहीं देखेंगे।
कहीं ना कहीं ये भी एक ब्रॉडली एक रेंज इसने पकड़ रखी है करीब 510 से लेकर 600 के बीच में। अभी मिडिल ऑफ द बैंड है तो 550 के नीचे जाता है तभी आप शॉर्ट करें, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो दोनों शेयर्स पे हमने कुछ कुछ कंडीशंस के साथ आपके सामने सौदे रख रहे हैं। कैनफिन होम्स को तो अवॉइड करना भी चाहे तब भी आप अवॉइड कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा आपके सामने है, ये 1930 के नीचे जाने पर और वीक हो जाएगा। अभी 1956 रेट इसका चल रहा है। अच्छा, ये जो प्राइस होते हैं ना कि इसके नीचे जाएगा और इसके ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या? देखिए कई बार क्या होता है, जिस समय हम पूछ रहे होते हैं उस समय उसके अंदर ट्रेड नहीं बन रहा होता, लेकिन बिना बताए आपको छोड़ भी तो नहीं सकते। अब 1930 जब वो टूटेगा, हो सकता है कार्यक्रम ना चल रहा हो सकता है उस समय अजीत सर ना हो सकता, मैं भी ना हूं आपके सामने, तो आपको पता होना चाहिए 1930 टूटने के बाद ये वीक हो जाएगा। इसलिए इसी समय ये रेट बता दिए जाते हैं कि इसके बाद ये टूटेगा तो वीक हो जाएगा, इसके ऊपर तक आप शॉर्ट मत करना, क्योंकि पूछा इस समय गया है। ये इसलिए लेवल्स बताए जाते हैं कि इसके नीचे टूट जाएगा, नहीं तो 24 घंटे का अगर हम आपके सामने इसी तरह से बैठे रहे और बात करते रहे ना, तो फिर हम कुबोटा को बता रहे कर सकते हैं कि हाँ 930 अब टूट गया, अब आप आ जाओ। तो इसलिए जिस समय चर्चा हो रही है उस समय के लेवल के हिसाब से ये लेवल की इंपॉर्टेंस बनती है कि ये ब्रेक होने पर ही टूटेगा। 1850 टारगेट है, 1955 आपका स्टॉप है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कैनफिन होम्स को अवॉइड की कैटेगरी में डाल देते हैं, उसमें कंडीशन ज्यादा है और उसमें ज्यादा दम भी नहीं लगता है। एस्कॉर्ट्स आपके लिए ज्यादा ठीक है। जी सर, आपके जरा ट्रेड बता दीजिए। तो देखिए जिस तरीके की मार्केट सिनेरियो है, थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। बस 5 दिन हो गए हैं, 5वां दिन है लगातार जहाँ पे कि आप मार्केट में करेक्शन देख रहे हैं। तो देखिए बर्जर पेंट मेरा पहला नाम होगा, जहाँ पे कि पेंट स्टॉक्स में एक रिकवरी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि रिकवरी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। काफी टाइम स्पेंड कर दिया है पेंट स्टॉक्स ने, बहुत एशियन बर्जर एक रिट्रेसमेंट करने के बाद, तो करीब 600 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में मेरे को देखने को मिलने चाहिए। इसमें 580 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। वहीं बैंकिंग पे जैसे कि अभी भी उम्मीद है कि जो ये मोमेंटम हमने काफी हद तक देखा है कि लीड किया है इसने, वो 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक काफी लंबे एक करेक्टिव फेज के बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, करीब 54 का एक स्टॉप रख के 60 के तक के टारगेट्स के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है। हालांकि एक शेयर सर हमारी लिस्ट से मैच कर गया, हमने भी अपनी तेजी वाली कैटेगरी में बर्जर पेंट ही निकाल रखा था। ऑलरेडी आपने उसके लेवल्स दे ही दिए तो पूछना वो बेकार है। एक बार हम लेवल्स आपकी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बर्जर पेंट जो सर की तरफ से रिकमेंडेशन है, ये देखिएगा, हमने आपके लिए पहले भी हमने भी निकाल रखा था शेयर, मौका मिलता तो जरूर पूछते। दूसरा शेयर सर आपकी जो लिस्ट में है ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कल हमने एक खबर हमको सोर्स बेस्ड मिली थी कि इसके अंदर कुछ डोमेस्टिक फंड्स वापस आ रहे हैं और एक अच्छा प्ले बन सकता है आने वाले दिनों में। शरद के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने एक खबर गर्म वाले सेगमेंट में दी थी और आपकी लिस्ट में आज ये शेयर आ गया। 60 रुपए का टारगेट है। कुछ सोर्सेज ने हमको भी यही बताया था कि 60-62 तक ये शेयर चला जाएगा और हो सकता है कुछ एक दिनों में ब्लॉक्स भी इसके अंदर लगते हुए दिखे। 54 का स्टॉप लॉस है। एक सर शेयर में आपसे बिना पूछे आपको छोड़ नहीं सकता या फिर जाने नहीं दे सकता, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज शाम को आने सर उसके नतीजे, एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, आपका भरपूर समय है। आप उसका फ्यूचर का डाटा भी एक बार देख लीजिए, हम भी इन बिटवीन रिलायंस के फ्यूचर्स का डाटा भी एक बार दिखा दीजिए, F&O वाली प्लेट, और साथ ही चार्ट तो आपकी स्क्रीन पर है ही। ये जिस जगह आके चल रहा है पिछले 3 दिन से यही है, ना ही ज्यादा ऊपर ना ही ज्यादा नीचे। प्रीमियम ठीक नंबर से पहले गोल है, ओपन इंटरेस्ट नंबर से पहले बिल्कुल 0 है, प्राइस एक्शन बिल्कुल खत्म है, यानी कि जो होगा वो नंबर्स के बाद ही होगा। लेकिन क्या चार्ट से हम स्टडी करके ये समझ सकते हैं कि पलड़ा किस तरफ भारी है, तेजी की तरफ, साइडवेज होगा या फिर टूट जाएगा, ये सर आपको बताना है। अगर आप कोई ऑप्शन भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, हम छाप देंगे, आप बता दीजिए, हम लिख देंगे। देखिए ट्रेड तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा, बट हाँ एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि अब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए हैं इस रेंज में, जहाँ पे कि पहला जो बैंड था वो करीब 2350 का था, वो शिफ्ट होके करीब जो अभी इसने हाल फिलहाल में लो बनाया था करीब 2170 का जोन, वहां पे हमने सपोर्ट देखा, मार्केट में रिकवरी आते हुए देखी इसमें। मैं इसमें जितने भी बार अपने क्लाइंटों से बात करता हूं तो मैंने उनको एक ही लेवल बोल रखा है, जब तक कि 2450 ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लॉन्ग साइड पे उसको नहीं देखेंगे। तब तक आप ऑब्वियसली ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू उसको स्ट्रेडल सेल करके, स्ट्रैंगल सेल करके, या फिर आप कवर्ड कुछ पोजीशन बना के उस तरीके से आप मेंटेन करके रखिए पोजीशंस को, जिनके पास हैं पोजीशंस इन कैश। फ्रेश पोजीशन मेरे हिसाब से 2450 के ऊपर ही एक
डिसाइसिवनेस आएगी कि हाँ यहाँ पे अभी ट्रेंड दोबारा से आप देखेंगे कि अपर बैंड के पास 2700 के लेवल्स पे देखने को मिलेगा। नीचे पे भी मुझे नहीं दिख रहा है कि कोई ऐसा मेजर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अगर ये 2300 के लेवल के नीचे खुलता है मंडे को तो शायद थोड़ा सा आपको प्रेशर दोबारा देखने को मिले, जो 2180 जो पीछे अभी लो बना था उन लेवल्स के पास। बट ब्रॉडली अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है टू बी ऑनेस्ट कि चार्ट्स अभी कुछ नहीं बता रहे हैं कि किस तरीके के मूव आने वाले हैं। तो 2450 के ऊपर का ब्रेक करिए अगर आप लॉन्ग के लिए देखना चाहते हैं, 2300 के नीचे का अगर आप शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपका भी यही मानना है कि इसको वेट एंड वॉच किया जाए और जरूरी नहीं है कि ठीक नंबर से पहले पोजीशंस बनानी है। शेयर कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा। हमने आपको F&O की प्लेट तक दिखाई, आपने खुद नोटिस किया होगा कि ना ही प्रीमियम्स है, ना ही ओपन इंटरेस्ट है, ना ही प्राइस एक्शन है। 7 दिन का चार्ट भी दिखाया, 7 रुपए 4000 वाला शेयर सिर्फ 7 रुपए चलता है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि नंबर से पहले इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना ठंडा स्टॉक है। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं आपका रिपोर्ट कार्ड जब हम सोमवार को लेके आएंगे काफी बेहतर तरीके से बना हुआ दिखेगा हमको। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।